guys, welcome back to my channel. Today I'm going to start with the class 8 chapter 9 कबीर की साखियाँ। तो आप सबको पता है कि कबीर की साखियाँ जो हैं कबीर जी द्वारा लिखी गई हैं, क्योंकि उन्होंने इस अपनी साखियों में बहुत ही हैवी वर्ड्स, जो हिंदी के बहुत ही हैवी वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ किया है। तो ये चिल्ड्रन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उन्हें समझ नहीं आता है, बट आई एम हियर फॉर यू टू मेक योर वर्क ईजी, योर अंडरस्टैंडिंग ईजी। सो कबीर की साखियाँ का मतलब होता है कबीर की सीख, यानी कबीर जी जो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पर्सनालिटी, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हम उन्हें कह सकते हैं, उन्होंने जो हमें सीख दी है उसको कबीर की साखियाँ बोलते हैं। साखियाँ क्यों? क्योंकि वो 2 लाइन में अपनी पूरी बात को क्लियर आउट कर देते हैं। इस हर दोहे को वो एक एग्जाम्पल के साथ ख़त्म करते हैं, तो उसको साखियाँ में कन्वर्ट कर दिया। यानी सीख इज़ अ सिंपल थिंग। साखियाँ जो कि कबीर जी द्वारा लिखी गई, जो कि हमेशा बहुत ही अच्छा हमें सीख दे के जाती हैं, तो उनको साखियाँ, कबीर की साखियाँ बोल दिया गया। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर दोहा। फर्स्ट दोहा इज जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। इन्होंने इस दोहे में तलवार का एग्जाम्पल देकर हमें कुछ सीख दी है। क्या सीख दी है आइए बताते हैं। साध का मतलब होता है साधु, यानी कोई भी ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो, कोई भी व्यक्ति जो एक अच्छा इंसान हो जिसके पास ज्ञान हो, उससे हमें उसकी जाति मतलब धर्म, जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि जाति पूछ के हमें क्या मिलेगा उससे, नहीं, उसका ज्ञान हमें उससे उसका ज्ञान पूछना चाहिए कि उसको कितना ज्ञान है, उसको क्या आता है, वो क्या जानता है, हमें उसके ज्ञान के बारे में उससे पूछना चाहिए। एग्जाम्पल में उन्होंने हमें ये बताया है कि मयान मतलब जिसमें हम तलवार को रखते हैं। युद्ध के समय में हमारा मयान हमारे काम नहीं आता है, हमारी तलवार हमारे काम आती है। तलवार मतलब तलवार, मोल मतलब किसी भी चीज़ का मोल आप कह सकते हैं। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु से कभी यह नहीं पूछना चाहिए कि वह किस जाति का है, हमें हमेशा उसके ज्ञान के बारे में जानना चाहिए। वास्तव में साधु की पहचान उसके ज्ञान से होती है। कबीरदास जी ने एक तलवार का उदाहरण देते हुए हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमें तलवार की कीमत जाननी नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध के समय में हमारी तलवार ही हमारे काम आती है, मयान हमारे काम नहीं आता है, उसका कोई प्रयोग नहीं होता है युद्ध के समय में। तो असली साधु का जो इस प्रकार हमें साधु के ज्ञान की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही ईश्वर प्राप्त हो सकती है। सो आई होप आपको ये दोहा समझ आया हो। अगर आपको इस दोहे से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। नेक्स्ट दोहा, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इस दोहे में कबीर जी हमें कहते हैं कि यदि हमें कोई गाली देता है, यानी कि हमें कोई उल्टा गंदा बोल रहा है, हमें कोई गाली दे रहा है, हमारे साथ बदतमीज़ी से बात कर रहा है, तो हमें उसका उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए कि आपको फर्स्ट पर्सन ने आपको कुछ भी बोला कि आप बहुत बदतमीज़ हो, तो हमें उसको वापस उल्टा नहीं बोलना है। और अगर आप उसको उल्टा नहीं बोलोगे तो आपकी जो बात है वो वहीं ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो आप उसको बोलोगे, वो उसको बोलेगा, तो लड़ाई बढ़ जाती है, और इससे ये कोई अच्छी बात नहीं है और ये बहुत ही बुरी बात है। इसलिए जब भी हमें कोई कुछ बोलता है, कोई गाली देता है, तो हमें उसका उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। यहाँ गाली का मतलब है गाली, और उलट का मतलब है बदले में, हमें बदले में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम गाली का उत्तर ना दें और चुप हो जाएं तो वह गाली वहीं समाप्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें बुराई या बुरी बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यह बहुत ही अच्छी सीख है, एंड ये दोहा मेरा फेवरेट है।
नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो इस दोहे में कबीर जी हमें यह कहना चाहते हैं कि जो यदि कोई व्यक्ति हाथों में माला लेकर ईश्वर के नाम का भजन करता है तो उसके हाथों में माला के मोती घूमते हैं और मुंह में जीभ घूमती है। मतलब आप बैठे हैं भगवान की पूजा करने के लिए, आपके हाथ में माला है, आप बोल रहे हैं, आप अपने भगवान जी का भजन कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, दसों दिशाओं में लगा है। मेरे को आज ये जाना है, मेरे को मम्मा के साथ मार्केट जाना है, मैं ये करना चाहता हूँ। सो ये कोई भगवान का भजन करना नहीं होता है, ये तो कोई भजन ही नहीं हुआ, ये भगवान को लगेगा भी नहीं। कि अगर आपको, तो इसमें बेसिकली हमें ये कहना चाहते हैं कोई भी काम है तो उसको लगन के साथ करो, एकाग्रता के साथ करो। आपके हाथ में माला चल रही है, मुंह में जीभ चल रही है, भगवान का नाम चल रहा है, लेकिन आपका ध्यान तो कहीं और ही है, तो ये कोई ईश्वर का नाम जपना नहीं होता है। ईश्वर का ध्यान करते समय हमारा ध्यान केवल ईश्वर पर ही होना चाहिए, संसार के बाकी कामों में नहीं। ईश्वर को मन से याद करना चाहिए। तो इसके मैं आपको वर्ड मीनिंग बता देती हूँ। कर का मतलब होता है हाथ, फिरे मतलब फिरना, हाथ में चलना, जीभी मतलब जीभ टंग, मनुआ मतलब मन, दहु दिशा मतलब 10 दिशाएं, सुमिरन मतलब ईश्वर का नाम जपना। तो इस दोहे से अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट दोहा। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुले ही होए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके वर्ड्स मीनिंग बता देती हूँ। तो इसमें कबीर जी हमें फर्स्ट वर्ड मीनिंग्स मैं आपको बताती हूँ। निंदिए मतलब निंदा करना, किसी की बुराई करना। पाँव मतलब पैर, तली मतलब नीचे, उड़ी मतलब उड़कर, खरी मतलब बहुत, दुहेली मतलब दर्द। अब हम इसका मतलब जानते हैं। इन पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमेशा हमारे पैरों के नीचे दबी रहती है। जब भी आप चलते हैं, कहीं गार्डन में होते हैं तो घास आपके पैरों के नीचे होती है। कहने का भाव यह है कि हमें किसी गरीब या कमज़ोर की निंदा, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब जैसे घास भी छोटी होती है और हमारे पैरों के नीचे होती है और वो उसके अंदर जान नहीं होती कि वो हमें कुछ बोल सके। जब कभी घास का तिनका घास जब सूख जाती है और उसका तिनका उड़कर हमारी आँख में गिर जाता है तो हमें बहुत कष्ट और पीड़ा होती है। इसी प्रकार गरीब या दबा हुआ व्यक्ति, दबा मतलब कि जो डरता है आपसे, जब जागृत होता है तो वह स्वयं को कष्ट देने के वाले व्यक्ति को उससे भी अधिक कष्ट देता है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो मैं आपको पहले इसके अर्थ बता देती हूँ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। बैरी मतलब शत्रु, दुश्मन। शीतल मतलब पवित्र, शांत। आपा मतलब अहंकार। ये आपा का मीनिंग आपसे क्वेश्चन आंसर में भी पूछा गया है, तो इस वर्ड्स पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपा मतलब अहंकार, घमंड। तो ये वर्ड्स मीनिंग। नाउ मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन। इन पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन शांत और निर्मल होता है, मतलब उसके मन में कोई छल कपट या कुछ नहीं होता है, जो लड़ता नहीं है किसी से, बस अपना मन में शांति और निर्मलता होती है, उसको संसार में कोई शत्रु, कोई दुश्मन नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अहंकार को त्याग देने वाला मनुष्य के मन में छल कपट नहीं रहता, जो कि मैंने आपको बताया। उसका हृदय पवित्र होता है हमेशा। जब वह दूसरों के प्रति दया भाव रखने लगता है, फिर उसका कोई शत्रु नहीं बनता, सभी उसके मित्र बन जाते हैं।
तो इसलिए हमेशा अपने आप को निर्मल शांत रखिए ताकि आपका कोई शत्रु ही ना बने। सो ये थे आपके कबीर की साखियाँ। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। एंड आपको क्वेश्चन आंसर से भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।